हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि आप सबको पता है, हम लॉ ऑफ डिमांड की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं जिसमें हम पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। बट बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले इसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम द एडिशनल यूनिट दैट इज MU, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ कि लॉ कहता क्या है। अब इसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आप देखिए, इस लॉ को समझने से पहले हमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, तो यूटिलिटी शब्द जो हम जान रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो शब्द यूटिलिटी है, इसका मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। ओके, किसी भी कमोडिटी में इस दुनिया में एक छोटे से सेफ्टी पिन से लेके बड़े से बड़े एरोप्लेन तक जो कुछ भी मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कुछ भी बना है, उन सब के अंदर यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर, कि इस दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसको उसकी ज़रूरत होगी। तो ये वाला लॉ हमें ये बोलता है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, खाना खाइए, कोई भी कपड़े पहनिए, कुछ भी, जिस भी अमाउंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, शुरू में जब आप किसी को कंज्यूम करते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, बट एक लेवल के बाद मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें प्यास लग रही है और अब बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, बाहर धूप से आए हैं, तो हमें पानी पीना है। ठीक है, हमने एक गिलास पानी पिया, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा गिलास पानी पिया, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा गिलास पानी पिया, ठीक ठीक लगेगा। चौथे गिलास पे अब हम थोड़ा सा अब नहीं पी पाएंगे। फिर एक लेवल आएगा कि अब हमें उससे वांट सैटिस्फाइंग, अब हमें नहीं चाहिए, हमारी वांट जो है पानी की वो सैटिस्फाई हो चुकी है। ओके, तो उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक, किसी भी एक चीज़ को कंज्यूम करके आपको कितना सैटिस्फैक्शन हुआ, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब हर एक यूनिट को बढ़ाने के बाद आपको कितने नंबर का सैटिस्फैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलराइट, अभी मैं इसको जब पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पैराग्राफ हमें बोलता है कि एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, कि आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंक्रीजेस। ठीक है, यूटिलिटी तो बढ़ रही है, बट द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट दैट इज MU गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पर यूनिट पर जो सेटिस्फैक्शन है वो तो गिर रहा है ना। अब आप टेबल देखिए, यूनिट्स। अब हम अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं, हमने एक आम खाया, हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। ओके, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई हो गए अच्छे से हम। फिर क्या होता है, जितना टोटल यूटिलिटी उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी, अभी तो सेम रहेगा। नेक्स्ट, जैसे ही हमने दूसरा आम खाया, वैसे ही हमें 17 का 10 में कितना जुड़ गया, 7। ओके, 17। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर इससे माइनस हो जाएगा, 17 में से जब 10 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, थर्ड, फिर हमने तीसरा आम खाया। तीसरा आम खाने के बाद देखिए हमें 21 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। ठीक है, अब इस 21 में से जब 17 जाएंगे तो 4 बचेगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने एक और आम खा लिया, उससे हमें 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन बढ़ा, 21 से 22 पहुंचा। जब 22 में 21 गए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ मैंगो को खाने के बाद सेम, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ हम और अच्छा फील नहीं किया हमने। अब जब 22 में 22 गए तो 0 आ जाएगा। ओके, अब जब हमने छठा आम खाया, तो फिर छठा आम खाने के बाद अब हमें बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो अब 19 में से जब 22 जाएंगे तो -3 आ जाएगा, और वो है ये मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब आप देखिए, हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है, पहले तो आप देखिए इसे इंक्रीज हुई, फिर ये हो जाती है स्टैगनेंट, और फिर ये गिर जाती है। ठीक है, पहले का इनका गैप देखिए,
7 का गैप था। ओके, अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन हुआ। दूसरा आम मिला तो 4 का गैप हुआ, ठीक है, 4 यूनिट। अब आप देखिए लगातार गिर रहा है। एक और आम खाया, फिर कोई सेटिस्फैक्शन, 1 जस्ट फॉर द 1 यूटिल। फिर एक और आम खाया, फिर तो 0, कोई सेटिस्फैक्शन, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। एक और आम खा लिया, फिर हम नेगेटिव चले गए कि अब हम बिल्कुल भी त्रस्त हो चुके हैं आम खा के, अब हम आम नहीं खाएंगे। ओके, सो दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम करिए, उससे मिलने वाला जो हमें सेटिस्फैक्शन होता है वो होता है टोटल यूटिलिटी। और हर एक एडिशनल यूनिट पे आपको जितना यूटिलिटी मिला, उससे पहले वाले में जितना मिला था उसको जब माइनस करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है। मतलब पर एक यूनिट बढ़ाने पे आपको यूनिट कितना सेटिस्फैक्शन देता है। पहले में हमें 10 का तो 10 ही रहेगा, दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया तो इसको इससे माइनस किया तो दूसरे यूनिट ने हमको 7 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया। ओके, तीसरी यूनिट ने जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 4 यूटिल्स का हमें सेटिस्फैक्शन मिला। इससे इसको माइनस करेंगे तो वो 1 यूटिल का मिला, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमको 0 मिला, और इससे इसको माइनस करेंगे तो -3 का मिला। ओके, अब आप बेसिक नेचर समझ गए हैं। जो टोटल यूटिलिटी है पहले तो इंक्रीज होती है, देन इट बिकम्स स्टैग्नेंट, देन इट फॉल्स। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी देखिए पहले डिक्रीज होती है, देन इट बिकम्स 0 एंड देन इट गोज नेगेटिव। ऑलराइट, अब हम इसे कर्व बनाते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ऑन OY एक्सिस वी आर प्लॉटिंग total utility and marginal utility, and on OX axis we are calculating the number of mangoes. सबसे पहले हम TU को प्लॉट करेंगे ऑन आवर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो पहले यूनिट से ये 1 नंबर आपको दिख रहा है, 10 का TU मिला तो सीधे 10 पे पहुंचेंगे, 10 है ये। ओके, डॉट लगा देंगे। सेकेंड आम खाते ही 17 का यूटिल मिला तो सेकेंड नंबर पे जाएंगे और यहाँ से 17 पे जाएंगे। ये 16 दिख रहा है तो ये 17 होगा, एक डॉट लगा दिया। ऑलराइट, थर्ड मैंगो को खाया, 21 का यूटिल मिला, तुम यहाँ से थर्ड पे जाएंगे। ओके, यहाँ से 21 पे जाएंगे, ये यहाँ पर आपका कुछ थर्ड आया। ऑलराइट, अब चौथे आम पे जाएंगे, 22 का यूटिल मिला, चौथे नंबर पे जाएंगे, 21 का तो ये था ही ऑलरेडी, 22 का हमको मिल गया ये। ओके, देन एक और आम खाया, 19 का मिला, अब ये गिर गया है 1 2 3 4 5। अब छठे नंबर पे हम गए, सॉरी 5वें नंबर पे हम गए, अगेन सॉरी छठे पे नहीं 5वें पे, 5वें नंबर पे हम गए तो हमें 22 नंबर का अगेन यूटिल मिला, तो 5वें नंबर पे सेम यही यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, आफ्टर हैविंग द 6 मैंगो 19, अभी नीचे कम करके हमको नीचे आना है, तो छठा पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हमें एक नंबर नीचे करना है, ये रहा आपका 18 और यहाँ पर आपका कहीं होगा 19। ऑलराइट, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इससे हमने इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इधर ये स्ट्रेट करेंगे और इधर ये डिक्लाइन करेंगे। तो पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट C, चौथा पॉइंट D, पांचवा पॉइंट E और आखिरी पॉइंट F। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक योर TU इज राइजिंग, ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। कौन से यूनिट तक? D यूनिट तक, मतलब चौथे यूनिट तक। अब आप इधर देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक लगातार बढ़ी है, 10 17 22 21 22 बढ़ी हुई है। ओके, D और E इस एरिया में पर्टिकुलर TU जो है वो सेम हो गई, मतलब स्टैग्नेंट हो गई है, थम गई है, जो पहले थी वो इतनी रही है। तो फिर 4 और 5 पे सेम रही है, हमें दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं 4 और 5 पे, 4 और 5 22 22। क्लियर? ओके, अब आप देखिए ये जो इधर से इधर जा रही है E to F, ये गिर रही है, मतलब TU इज फॉलिंग। अब हम और कंज्यूम अगर हमने किया तो हमें नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया है? फॉल। ओके, जैसे ही फॉल हुआ तो छठे नंबर पे 19 है, मतलब हम ये नहीं कंज्यूम कर सकते। ओके, तो ये प्लॉटिंग हमने कर दी अपनी टोटल यूटिलिटी की। आइए अब अपनी मार्जिनल यूटिलिटी की भी प्लॉटिंग कर लेते हैं। 1 नंबर पे 10 का MU मिला, ऑब्वियस सी बात है, जब एक आम कंज्यूम करेंगे तो जितना आपको TU मिला उतना ही MU भी होगा। तो 1 नंबर पे 10 का मतलब कि ये, दिस इज योर MU का फर्स्ट पॉइंट।
ऑलराइट। सेकेंड आर्म पे 7 का यूटिल, तो सेकेंड आर्म पे हम जाएंगे, ये 8 है ये, तो इससे नीचे यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे 7 का यूटिल। ओके, तीसरे आर्म पे हमें मिल रहा है 4 का MU, तो तीसरे आर्म पे गए एंड यहाँ 4 हमें दिख रहा है, ये रहा 4 का MU। ओके, चौथे आर्म पे जाते हैं, चौथे आर्म पे गए जब तो 1 का MU, चौथे आर्म पे गए तो यहाँ पर 0 है, ये 2 है, इसके बीच में कई 1 होगा, तो यहाँ पर हम गए, ये आपका 1 का MU आ गया है। ऑल राइट, छठे, अब हम 1 का MU तो हमको मिल गया चौथे पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट पे 0, तो पाँचवें पॉइंट पे ये 0 की लाइन है, तो आप इसको 0 को यहाँ पे टच करा देंगे। ऑलराइट, 6 मैंगो पे -3, अब यहाँ 0 से नीचे तो आपकी -1 2 3 शुरू हो जाती है, तो आप यहाँ कहीं 1 2 3 कर लीजिए, इसको हो जाएगी आपकी 1 2 3। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, A B C D E and F। आप इसको यूँ समझिए कि यूँ करके ये नीचे गया। ओके, यहाँ पर एक तो वाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये आपको पॉइंट्स मिलाने हैं और ये आपको देख के चलना है कि सही सही मिले, E and F। अब आप देखिए, A से लेके D तक, यहाँ से लेके 1 से लेके 4 नंबर तक, 1 से लेके 4 नंबर तक, 1 से लेके 4 नंबर तक, ये देखिए MU इज़ कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, 10 7 4 1, मतलब MU यहाँ पे लगातार गिर रहा है। ओके, MU ने 0 लेवल, 0 एक्सिस को कब टच किया? MU ने O एक्सिस को टच किया है यहाँ पर 5th पॉइंट पे, E पॉइंट पे, तो 5th मैंगो पे जाएंगे। 5th मैंगो पे जब हम गए तो हमने देखा कि ये देखो 00 टच कर लिया इसने, तो भाई 5th पॉइंट पे हमने इसको यहाँ 0 से टच करा दिया। 6 मैंगो पे जब हम गए तो हमने देखा -3, अब 0 से इधर नीचे तो माइनस की डिग्री, माइनस की नंबरिंग शुरू हो जाती है, तो हमने इसको नीचे ले जाके उसको F पॉइंट दे दिया। तो जब ये 0 को छू रही थी, मतलब MU = 0, और जब यहाँ पे चली गई तो हम समझ गए MU जो है वो नेगेटिव में चला गया है। ओके, अब जब हम कुछ भी कंज्यूम करने के लायक नहीं होते, ठीक है, हमारा सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह अब कम हो रहा है कि अब हमें नहीं चाहिए, उस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है। ओके, सो विद दिस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। शुरू में कुछ भी कंज्यूम आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर वो सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है कि अब क्या ही है उसमें नया, उसके बाद गिर जाता है। और व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ हर एडिशनल यूटिलिटी या हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हर वो एडिशनल यूनिट अपने साथ जो यूटिलिटी लाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर ये होता है, जब तक TU बढ़ता है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। ओके, जब TU स्टैग्नेंट हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, व्हेन TU स्टार्ट्स फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, जब तक TU बढ़ता है तब तक MU गिरता है। ओके, when TU becomes constant then MU goes 0, बराबर 0 के हो जाता है। ओके, और जैसे ही TU गिरने लग जाता है MU goes नेगेटिव। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं। ओके, so this is the concept of total utility and marginal utility. With this, the law of diminishing marginal utility comes to an end. अच्छा, इसका मतलब भी यही है, law of diminishing marginal utility, कि जैसे जैसे TU बढ़ाओगे वैसे वैसे MU डिमिनिश होगा। डिमिनिश मतलब कम होगा। अब आप खुद ही देखिए, MU कहीं पर भी आपका बढ़ा नहीं है, हमेशा गिरा है। ठीक है, MU हमेशा गिरा है या 0 हुआ है या नेगेटिव हुआ है, बढ़ता कभी नहीं है। बढ़ता हमेशा क्या है? बढ़ता हमेशा TU है। TU शुरू में तो बहुत अच्छे से बढ़ता है, वाओ पानी पी के तो बहुत ही अच्छा लग गया, उसके बाद और पीते चले जाओगे तो आप उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मतलब फिर आप कांस्टेंट हो जाओगे, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसा कि यहाँ पर हमारा 22 पे कांस्टेंट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद फिर से पानी पीने लग जाओगे 1 गिलास और,
फिर अब तो बिल्कुल ही नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा, माने कि वो गिरने लग गया है। और जैसे ही ये गिरेगा वैसे ही MU आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, सो विद दिस आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं समझ में आया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो मिलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर सेम वीडियो, जो मैंने कॉपी पेन से समझाया है। अगर आपको उससे समझ में आ जाए तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे विद द चैनल।